प्रभु, दशानन आज कुछ भिन्न दिख रहे। ज्ञात होता है कई खोए हैं। खोए नहीं, संजोए हुए हैं रावण। इस बार राक्षस नई रणनीति के साथ उतरे। तो हम भी सज्ज हैं। प्रभु, ये वज्र के शरीर वाला राक्षस वो भयावह स्वप्न है जो अपने एक ही वार में कई कोटि शत्रुओं का काल बन सकता है। इसे मारना देवताओं के लिए भी असंभव है। किंतु एक उलझन है प्रभु, ये योद्धा विकराल है किंतु रणनीति में शून्य है। और युद्ध के इस चरण में दशानन का इसे युद्ध प्रमुख बनाकर भेजना कुछ अटपटा सा लगता है प्रभु। रावण अत्यंत बुद्धिमान है विभीषण। इस योद्धा को भेजने का अर्थ है कि वो हमें भरमा रहा है। ये योद्धा एक भ्रम आवरण है। रावण की रणनीति कुछ और है। महाराज की जय हो। सेनापति प्रहस्त और उनकी सेना सुरंग में प्रवेश कर चुकी है। लंकेश, लंका के वीरों, बहुत हुआ अब तक का खेल। क्या तुम्हारी जीवा उन वानरों का रक्त पीने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या तुम्हारे अस्त्र उनका संहार करना नहीं चाहते? क्या हम राक्षस उन वानरों को कुचलने में सक्षम नहीं हैं? तो छा जाओ शत्रु पर आतंक का मेघ बनकर। वेग से आगे बढ़ो और शत्रु को अपने आने का आभास दिए बिना। तो फिर चलो मेरे साथ। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। वहां राक्षस काल बनकर उन वानरों पर टूटेंगे और यहां वज्र मुष्टि उनके शीश पर मृत्यु का तांडव करेगा। इस ढोल का नाद सामान्य नाद से भिन्न है। अर्थात दशानन कोई नई रणनीति सोच रहा है और इस नाद के माध्यम से अपने योद्धाओं को रणनीति भेज रहा है। जीवित निकल जाओ इन वानरों को। जय लंकेश। वानर वीरों, सतर्क हो जाओ। पराक्रमक भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इसी मृत्यु के तांडव की प्रतीक्षा थी मुझे। शांत शांत, उठाओ। मैं अपने वानर वीरों पर अधर्म की गाज गिरने नहीं दूंगा। सावधान राक्षस! रुक जा धर्मी। इस चट्टान की भांति आज एक एक वानर की अस्थियों को चकनाचूर कर दूंगा। वज्र मुष्टि का ये मुष्टि प्रहार। मेरी सेना को कुचलने की बात करता है मूढ़। तनिक इस वानर को मसल कर दिखा तो जानू। सुना था वानर बुद्धिमान होते हैं, पर तुम बुद्धिहीन कैसे इस जाति में जन्मे? मेरी मुष्टि का पराक्रम देखकर भी चले आए काल के मुख में। पराक्रम नहीं, धूर्तता और नीचता देखी तुम्हारी। हथों पर वार करने वाले को निर्बल कहते हैं, शूरवीर नहीं। ये अभी सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। निर्बल कहा था ना मुझे? अब देखो इस निर्बल का बल। जिसने भरी सभा में अपने समक्ष झुकने के लिए
सभी को विवश कर दिया। आज देखो, उसके पग भी उखड़े जाएंगे। ये तो केवल आरंभ है राम। देखो देखो कैसे तुम्हें भगवान कहकर तुम्हारे चरण छूने वाले इन वानरों को एक एक करके धराशाही करता हूं। कैसे इन वानरों के शव तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, और यही होगा मेरे प्रतिशोध का आरंभ, मेरी बहन के अपमान का, मेरे अक्षय कुमार के वध का। मेरे इंद्रजीत के रक्त के जितने कण धरती पर गिरे, उससे 100 गुना अधिक वानरों के शव इस युद्ध भूमि पर होंगे, और मेरे प्रतिशोध का शंखनाद इस बड़बोले अंगद के साथ होगा। अंगद, अंगद, उठो अंगद। अंगद, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं हनुमान काका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपको निराश किया। मैं इतने प्रयासों के बाद भी उसे हरा नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो मैं वज्र की मूर्ति के साथ लड़ रहा हूं। वो सच में वज्र का ही बना है प्रभु? नहीं अंगद, वो हमारे ही भांति हार्ड मांस से बना है। हमें केवल उसके वज्र कवच को तोड़ने का मार्ग खोजना होगा। आप उचित कह रहे हैं प्रभु। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है, बस हमें उसी का पता लगाना है। यदि वज्र सा शरीर उसका बल है, तो प्रभु श्री राम की भक्ति मेरी शक्ति है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसका और उसके अहंकार का अंत आपका ये सेवक करेगा। नहीं हनुमान, जिसने युद्ध का आरंभ किया है, अंत भी वही करेगा। जाओ अंगद। अंगद हमारा सेनापति है। हमारी सेना ने उसे गिरते हुए देखा है, और युद्ध में जब सेनापति गिरता है तो सेना का मनोबल गिरता है। अब अंगद का विजय होना अति आवश्यक है, ताकि सेना अपना उत्साह ना खोए। सेना का विश्वास, उनकी आस अब तुम हो अंगद। किष्किंधा के भावी महाराजा हो तो अपने सेना के विश्वास को और सुदृढ़ करो। जिसे यह संसार अजय मानता है, उसे हराओ। हम पर मंडराती मृत्यु का काल बनो। भैया का कथन सर्वथा उचित है अंगद। वानर वीरों को ज्ञात होना चाहिए कि उनके भावी महाराज उन्हें हर संकट से बचाने में सक्षम है, और वो तुम हो। यदि वो दुष्ट वज्र का बना है, तो ये तलवार वज्र का काट है। महर्षि अगस्त्य की कृपा से मिला है मुझे, और अब इस तलवार को मैं तुम्हें सौंपता हूं अंगद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम
श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। विजय भव। जब मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था, तब मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब ना तो मैं आपका विश्वास झुकने दूंगा और ना किसी वानर का शीश कटने दूंगा। हर हर महादेव। देखो देखो इस मूर्ख को कैसे मृत्यु से आलिंगन करने चलाया। विश्वास नहीं हो रहा। ये वही है ना जिसका पग भी नहीं हिला पाया था कोई? महाराज, मेरा अर्थ है कि जिसका पग कोई हिला नहीं पाया वो अपने पग पर खड़ा नहीं हो पाएगा महाराज। फिर लौट आए। अभी भी प्राण शेष है तुम्हारे वानर। आओ इन्हें भी हर लेता हूँ। हारूंगा तो मैं तुम्हारे प्राण दुष्ट। ओ, जो वानर मेरे समीप तक ना आ सका वो करेगा मेरे वज्र शरीर का संहार। अंगद, कर दो इसके आतंक और अहंकार का संहार। इसे तो युवराज इंद्रजीत भी हिला नहीं पाए थे। सही कहा तुमने। ये वही अंगद है जिसे मार मार कर मेरे इंद्रजीत ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। आज एक बार फिर ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राम नाम लेकर इस रखे गए पग में धर्म और न्याय की शक्ति है। उठाए नहीं उठेगा। मूर्ख वानर तू! वानर नहीं हूं मैं। विष्णु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का सैनिक हूं मैं। स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र हूं मैं। तुम अधर्मियों के लिए प्रभु श्री राम के बाण से छूटा महाकाल हूं मैं। वज्र का इस युद्ध में कुछ समय और टिके रहना अति आवश्यक है। यदि वो गिरा तो इन वानरों का टूटा हुआ उत्साह एक बार फिर जुट जाएगा। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है।
इसका शरीर वज्र का है पर इसकी गर्दन नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रहस्त, कहां तक पहुंचा वो आधे से अधिक मार्ग तक पहुंच चुके होंगे। वज्रमुष्टि भी समय से पहले परास्त हो गया, परंतु लंका में मायावी राक्षसों की कमी नहीं। कंपन का युद्ध भूमि में उतरने का समय आ गया है। कंपन, हनुमान, इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हो कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है।
रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना। समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। शील, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है। ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। प्रहस्त को सूचित करो। निश्चिंत रहिए महाराज, ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल। तुम किसके समक्ष खड़े हो स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की गदा तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूँ, कहीं तुम इससे स्वयं को ना मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में धसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा? तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय
कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु, कंपन के वध के बाद भी धरती काम क्यों रही है? लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में ना फंस रहे हों। सभी सतर्क हो जाइए। भैया का अनुमान उचित था, ये राक्षस यहां भी प्रवेश कर चुके हैं। वो अवश्य उस ओर से आ रहे होंगे, मैं वहां जाकर देखता हूं। उचित है नील, तुम आगे जाकर देखो। मेरे साथ आइए। अवश्य किसी अनिष्ट की आशंका है यहाँ। नील, ये अवश्य कोई मायाजाल हो सकता है, अपनी सुरक्षा करो।
इंद्रजीत, हटो वहां से! वहां मत खड़े रहो, नील ही सो रहो! हम अकेले इन्हें नहीं रोक पाएंगे। श्री राम को सूचित करना होगा। आप जाइए भैया लक्ष्मण। नहीं मित्र, मैं अपने मित्र को युद्ध भूमि में इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो मित्र। श्री राम के रुद्र हैं हम। हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं नील, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। आओ चलो, चलो उठो। पीछा करो इनका। भैया, आपका कथन उचित था। ये एक पाश था। बृहस्पति का आक्रमण हो चुका है। नील, 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 नील मेरे भाई उठो, उठो ना, उठो नील। प्रभु, नील को क्या हुआ प्रभु? ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। केवल वाणों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही